देखिए गाइस, आपके सामने एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग ऑफ अ कंट्री ऑन अ वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब इस पाई चार्ट में एक कंट्री ने कितना पैसा खर्च किया है अलग अलग स्पोर्ट्स पे एक साल के अंदर, उसका आपको दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है, हाउ मच परसेंट लेस इज स्पेंट ऑन फुटबॉल देन डेट ऑन क्रिकेट। यानी कि क्रिकेट की कंपैरिजन में फुटबॉल में कितना प्रतिशत कम पैसा खर्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए, हमें सिर्फ फुटबॉल से और क्रिकेट से लेना देना है। ठीक है, तो फुटबॉल का आप देख लीजिए 54 डिग्री हो गया, क्रिकेट का हो गया 81 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है कि कितना प्रतिशत कम है फुटबॉल में, यानी कि क्रिकेट में ज्यादा है। कितना कम हो गया, 54 डिग्री। अब हमें परसेंट में पूछा हुआ है, यानी कि किसके कंपैरिजन में पूछा हुआ है, क्रिकेट के कंपैरिजन में। तो क्रिकेट के कंपैरिजन में कर दीजिए। परसेंटेज में पूछा हुआ है तो परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको। 81 डिग्री माइनस 54 डिग्री 27 आ गया। 81 इंटू 100, 9×3 = 27, 9×9 = 81, 3×3 = 9, तो ये आ जाएगा आपका 33, 1/3%। ये हमारा आंसर होगा इसमें, ई। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। A man can row 7.5 kilometer per hour in still water. If in a river running at 1.5 kilometer an hour, it takes him 50 minutes to row to a place and back. How far off is the place? अब देखिए क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ मैन दिया हुआ हमें 7.5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ रिवर दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्या होता है कि मान लो एक रिवर है और ये इसके जो फ्लो का डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, वो ऐसे फ्लो कर रही है। अब मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो स्विम कर रहा है। मान लो वो स्विम करके यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यानी कि जो उसकी कोई स्पीड होगी मैन की और जो रिवर की स्पीड होगी, वो दोनों क्यूमुलेट करेंगी। यानी कि जो रिवर का फ्लो है उसको हेल्प करेगा स्पीड बढ़ने में, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड है, मतलब जिस दिशा में वो जा रहे हैं वो दोनों एक ही है। यानी कि जो रिवर का फ्लो होगा और इंसान का जो स्पीड होगा वो दोनों एडअप होंगी जब ये यहाँ से यहाँ पे स्विम करेगा। तो स्पीड ऑफ टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, अब देखिए, अब जब वो इस यहाँ से उल्टा आएगा और रिवर का फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है और उसकी जो स्विमिंग की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यानी कि जो उसकी स्पीड है ना, वो रिवर का फ्लो उसको अपोज करेगा उसकी स्पीड को। तो जो टोटल स्पीड होगी ना वो कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ मैन स्पीड ऑफ रिवर। क्योंकि रिवर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो उसका जो फ्लो है उसको अपोज करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको समझ आना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक का। वो गया और आया, डिस्टेंस डी चला और डिस्टेंस डी ही आया, तो उसको टोटल टाइम लगा 50 मिनट। 50 मिनट को अगर मैं आर में चेंज करूं तो 50/60 कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये मेरा 5/6 आर आ जाएगा टोटल टाइम। अब देखिए क्या है कि अब मान लीजिए टी उसको टोटल टाइम लगा, T1 उसको जाने में लगा और T2 उसको आने में लगा टाइम। तो इसको मैं 5/6 लिख सकता हूँ। मान लो डी गया और जो उसकी स्पीड थी जाते वक्त, दोनों की रिवर की फ्लो की और जो इंसान है उसकी जो स्पीड थी वो सेम थी, सेम डायरेक्शन में थी, तो एडअप हो जाएगी। तो मान लीजिए स्पीड 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, आते वक्त स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। अब डी हमें निकालना ही है। S1 क्या हो जाएगा, 7.5 प्लस 1.5 और S2 हो जाएगा 7.5 माइनस 1.5।
5/6 था। तो देखिए, अब 5/6 ये आ जाएगा D/9 प्लस D/6, ये 5/6। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा आएगा 18, 2D प्लस 3D 5/6, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 5 इज इक्वल टू 5D/3। 5 से 5 कैंसिल, तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर। ये हमको निकालना था, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए गाइज आपके सामने एक क्वेश्चन है। ए इन्वेस्टेड ₹76,000 इन अ बिजनेस। आफ्टर फ्यू मंथ्स बी जॉइंड हिम विद 57,000। At the end of the year, the total profit was divided between them in the ratio 2:1. After how many months did B join? देखिए, ए ने इन्वेस्ट किए 76,000 रुपीज, बी ने कितने किए 57,000 रुपीज, बट इसने पूरे 12 के 12 महीने इन्वेस्ट किया। इसने कुछ महीने बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, अब हमें नहीं पता कितने महीने बाद, वो हमें निकालना है। मान लीजिए इसने एक्स महीने तक इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब देखिए इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम। ये 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 9 27, 3 4 12, 19 19, 19 4 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 4 इंटू 4, और यहाँ पे 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा। अब हमें बोला कि साल के आखिरी में जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है वो है 2:1 में। लाइक देख लीजिए 2:1 में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से 2 8 16, एक्स की वैल्यू आ गई 8, यानी कि बी ने 8 महीने तक इन्वेस्ट किया है। तो यानी कि 12 महीने टोटल थे हमारे, उसने 8 महीनों में इन्वेस्ट किया, तो यानी कि उसने 4 महीने बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 महीने इन्वेस्ट नहीं किया, जब भी तो आखिरी के 8 महीनों में इन्वेस्ट किया इसने लगातार। तो वो हम 12 से माइनस कर देंगे तो हमारा 4 महीने आ जाएगा, यानी कि 4 महीने बाद उसने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना। हमारा आंसर आ जाएगा बी।